सीखेंगे कि सबसे ईजिएस्ट वे से 1 से लेकर 125 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। तो इसके लिए देखिए, आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। इसमें यहाँ 24 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ तो आपको याद ही होगा। ये होता है 484 और 34 के स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है। तो 50 से 16 कम है तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर आपका होता है 256। तो 256 में से जैसे 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। तो 256 में 56 को अलग कर लेंगे, 2 डिजिट को, और 2 को अलग किए रहेंगे। और देखिए और इसी ये वाला 16 को 25 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये आपका 9 और ये 2 कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ लिख दीजिए 11 और लास्ट में जो 56 लिखे थे वो, तो यही आपका 34 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 40 का स्क्वायर, 40 का तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 6000। अब यहाँ 44 का भी निकालने के लिए हम लोग को 50 से जो भी कम संख्या रहेगा तो हम लोग को 50 को ही उसका बेस मानना है कि 50 से कितना कम है। तो 50 से ये 6 कम है तो 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36 और उसी 6 को क्या करना है 25 में कम करना है। तो 25 में 6 कम करेंगे तो आपका आएगा ये 19 और 6 का स्क्वायर 38। अब इसको देखना है, सबसे पहले सबसे पहले अगर 50 से कम है तो आपको 50 से ये कितना कम है तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए। 12 का स्क्वायर आपका होता है 144 और उसी 12 को 25 में माइनस कर दीजिए तो आपका 13 और 1 क्या हो जाएगा 14, फिर लास्ट में 4। यहाँ बस अब हम लोग को 50 को ही बेस मानना है, पर पहले ये 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो 25 में हम लोग पहले माइनस कर रहे थे, अब 25 में प्लस करेंगे। तो 25 में 4 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 29 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। वैसे यहाँ इन 9 को 25 में आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 और 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ 68, ये 50 से कितना ज़्यादा है तो ये 18 ज़्यादा है। तो 18 का स्क्वायर होता है आपका 324 और 18 को 25 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 43। 43 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 46 24, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब 74, तो देखिए यहाँ बस 3 चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर 50 से कम है कोई संख्या तो जो 25 होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें माइनस करना है। और जब 50 से कोई संख्या ज़्यादा होगा तो इसी संख्या में आपको क्या करना है 25 में प्लस करना है। तो 50 से कितना ज़्यादा है 24, तो 24 को हम लोग क्या करेंगे, उस 24 का पहले तो स्क्वायर तो 484 और 24 को 25 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 484 में जो 4 रहेगा उसको 49 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5384। अब ये 79 है, अब ये 75 से ज़्यादा हो गया है। तो 75 से कभी भी कोई संख्या ज़्यादा हो, 75 से लेके 100 तक के बीच में, तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे ये 79 100 से कितना कम है 21, तो 21 का डबल कम कर देना है तो कितना हो जाएगा आपका 42। 100 में 42 कम करेंगे तो आएगा आपका 58 और 21 का स्क्वायर होता है आपका 441। तो 58 में पहले तो 4 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 62 और बाकी जो बचा है 41 वो लिख देंगे। अब यहाँ आपका है अगला संख्या 82। तो 82 में 100 से कितना कम है 18, तो 18 का और डबल कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36। तो 100 में 36 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64 और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो 64 में पहले 3 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 67 24। अब 94 इस 100 से कितना कम है
तो ये 6 कम है, 6 का डबल कम करेंगे तो कितना कम हो जाएगा इसमें 12 कम हो जाएगा। तो 100 में आप 12 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब जैसे ही 100 से ज़्यादा हुआ तो अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 108 और इसी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ भी ये 100 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो 17 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और इस 17 का स्क्वायर कितना होता है तो 289 होता है। तो 134 में पहले 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 136 89 और 124 है, इसमें 100 से कितना ज़्यादा है 24, तो 24 का डबल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 148 और 148 और 24 का स्क्वायर आपका होता है 484। तो 48 में पहले 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 152 फिर 8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इसका मूल बेसिक बात है वो चार्ट है, आपको बता देता हूँ मैं। देखिए पहला 25 50, इसके बाद फिर 100 और यहाँ आपका हो जाएगा 75। तो देखिए 1 से 25 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। 1 से 25 तक जब तक याद नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। 1 से 25 तक आप पहले याद करिए और उसके बाद देखिए 25 से 50 के बीच में जितना भी संख्या आपको निकालना रहेगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ है आपका 32, तो आपको देखना है कि ये 50 से कितना कम है। जितना कम रहेगा उतना ही आपको 25 में माइनस करना है। तो ये कितना कम है, तो ये 18 कम है, तो 25 में 18 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7 आ गया। अब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 होगा, तो उस 7 को पहले 3 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और 24 को लिख दीजिए, यही आपका आ जाएगा 32 का। अब जैसे 50 और 75 के बीच में है, मान लीजिए कि आप ले लेते हैं 57 ले लीजिए, तो आपको देखना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो 50 से जब ये 7 ज़्यादा है तो आपको जो 7 है वो ये 25 में ऐड करना है। तो 7 25 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो लिख दीजिए 32 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट, अब 75 और 100 के बीच में है। सपोज करिए आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 78 ले लेते हैं, 78। तो आपको देखना है कि ये 100 से 78 कितना कम है, तो ये 22 कम है। तो 22 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब 100 में आपको 44 कम करना है, तो ओबियस सा बात है इसका कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना कम किए तो कितना कम किए, 44 तो कम किए हैं, लेकिन ये 100 से कितना कम है तो 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर होता है आपका कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484। तो अब इसको जोड़ देंगे 4 8, दो संख्या पहले, दो संख्या को नहीं जोड़ना है, जो एक संख्या रहेगा उसी को जोड़ना है। तो 56 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 784, ये आपका आंसर है। अब जैसे 100 और 125, 100 और 125 के बीच का कोई संख्या नहीं रहेगा, मान लीजिए जैसे 108, तो आपको देखना है 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 8 का डबल करेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो 8 का डबल 16, तो 100 में 16 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ये 116 और 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64। तो यही आपका अगला स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।